हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो हम लोग नवोदय का मैथ पढ़ रहे थे। तो आइए हम देखते हैं। मैथ में हमने भिन्नात्मक संख्याएं जो थी वो चैप्टर समाप्त हो गया है। तो हम लोग आज अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगले चैप्टर में आज हम लोग सूत्र देखेंगे कि इसमें सूत्र कितना है, और इस सूत्र के अलावा अगर समय रहेगा तो हम कुछ सवाल भी हल कर लेंगे। ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, दशमलव भिन्न। क्या पढ़ेंगे? दशमलव भिन्न। दशमलव दशमलव भिन्न यानी डेसिमल। आज हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, दशमलव के बारे में। दशमलव में क्या चीज आपको जानना जरूरी है। तो आप लोग समझिए कि डेसिमल हम लोग जो पढ़ते हैं, जो संख्या हम लोग पढ़ते हैं, उस संख्या में डेसिमल, कहाँ डेसिमल लगता है, कैसे डेसिमल लगता है, क्यों डेसिमल लगता है, ये चीज आज हम लोग जानेंगे कि नहीं, डेसिमल क्यों लगता है, यानी दशमलव क्यों लगता है, और दशमलव लगाने का कारण क्या होता है। ठीक। तो आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कैसे, कहाँ कैसे लगता है डेसिमल। ठीक, यानी दशमलव। चलिए, तो आज हम लोग डेसिमल पढ़ते हैं। डेसिमल में देखिए सूत्र है नहीं, एक भी सूत्र। ठीक। तो सूत्र है नहीं, तो सूत्र के अब जरूरत है नहीं। डेसिमल में बस दशमलव के बारे में जानना है। तो आज हम इस पे हम सवाल पे चलते हैं। देखते हैं दशमलव का जोड़। पहले हम लोग देख लें दशमलव का जोड़। का जोड़। ठीक। दशमलव के जोड़ के बारे में देख लेते हैं। दशमलव का जोड़ कैसे होता है। मान लीजिए हम दे दें 12.28। ठीक। हाँ, प्लस 6.32। ठीक। ये अगर दे दिया है तो दशमलव, अब इसको जोड़ेंगे कैसे। हाँ, ये चीज अब समझ में आना चाहिए ना कि दशमलव दे दिया है, यहाँ पे बीच में क्या किया है, यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे दशमलव दे दिया। तो दशमलव जब दे दिया है तो आप समझिए कि दशमलव दे दिया तो दशमलव को हम हटाएंगे नहीं। हाँ, अगर हम इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख दें, कैसे, 12.28, फिर 6.32। ठीक, ऐसे लिख दें और इसको ऐसे लगा दे प्लस। अब बताइए इसको आप कर लेंगे कि नहीं। जोड़ सेम सेम वही चीज है, जोड़ जो उसमें देता है वही जोड़ इसमें भी देता है। ठीक। तो देखिए कुछ करना नहीं है इसमें। दशमलव के जोड़ में, दशमलव के जोड़ में क्या करना है, आप देखिए 8 2 कितना होता है, 10। हाँ, तो 10 होता है तो 10 को क्या लिखते हैं, 0 हासिल 1। हाँ, तो 2 1 3 3, 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 6 18 होता है, 18 दशमलव, यानी यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं। हाँ, कितना बड़ा से बड़ा दशमलव अगर दे दे तो देखिए, कभी भी जोड़ेंगे दशमलव की उधर की संख्या हमेशा दशमलव में रहेगी, दशमलव की इधर की संख्या हमेशा क्या है, ये हमेशा जो दशमलव के दाहिने साइड लिखी जाएगी संख्या वो हमेशा पूर्ण रहेगी। ठीक, समझ में आया। तो ये था दशमलव का जोड़। हाँ, समझ में आया सबको कि नहीं। हाँ, अब आगे चलते हैं दशमलव का जोड़ में एक आध दो सवाल और देख लेते हैं। हाँ? ये नहीं कि एक ही सवाल हम बता के कहेंगे कि नहीं अब सही है। हाँ, जैसे और हम देख लेते हैं, जैसे 4.32, हाँ, प्लस 2.32,
2 4, ठीक, 10 प्लस 3 6.14, ठीक। जैसे ये सवाल दे दिया है, हाँ, इस सवाल दे दिया तो इस सवाल में क्या करना है, इसमें जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। सेम वही प्रोसेस है, इसको भी हम दशमलव, जहां दशमलव है उसको उसी जगह लिख देंगे और सभी संख्या ऐसे लिख लेंगे। 24, ठीक, 36.14। देखिए कभी भी दशमलव के नीचे ही दशमलव रहेगा, ठीक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी दशमलव के नीचे ही दशमलव रहेगा, दशमलव हटेगा नहीं, समझ में आया? हाँ, तो अब जोड़ेंगे। 4 4 8 2 10, 10 को 0, 3 2 5 1 6 1 7, हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 6 4 10 2 12 को 2 और 3 1 4, यानी ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर, ठीक। समझ में आया? दशमलव का जोड़, हाँ, समझ में आया कि नहीं सबको? देखिए दशमलव का जोड़ जरूरी नहीं है कि नहीं ऐसे ही देगा, इसमें बहुत तरीका है दशमलव का जोड़ देने का, हाँ, ठीक। कभी दे देगा कि मान लीजिए ये तो दशमलव हम ऐसे बता दें, एक और उसके चलते हैं, हाँ, उसको देख लेते हैं। देखिए क्या होगा, मान लीजिए 40 प्लस 3.20 प्लस 42.33, ठीक, ऐसे मान लीजिए दे दिया। यहाँ पे एक ही संख्या दिया है 40, 40 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो देखिए इसको कैसे किया जाता है। अब इसको हम करेंगे कैसे, 40.00 लगा लेंगे, ठीक, 40.00 इसको लगा लेंगे, ठीक। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, 3.20, ठीक, फिर आगे वाली संख्या 42.33, ठीक। अब जोड़ देंगे, ये 3 2 5, ये आ जाएगा दशमलव, 4 4 2 6, 6 3 9 और 4, ठीक, ये आ जाएगा आपका आंसर, समझा? ऐसे रहेगा, हाँ। तो देखिए इसमें दशमलव, अगर कोई संख्या पूर्ण संख्या दी है उसमें दशमलव नहीं दिया है तो दशमलव का अगर उसके आगे कहेगा अगर दशमलव इसमें जोड़िए, हाँ, तो जब जोड़ना होगा तो दशमलव उसके आगे दशमलव लगा के 00 लगा देंगे, तो लगा के उसको दशमलव में लेके जोड़ सकते हैं, ठीक। इतना सबको समझ में आ गया होगा। तो इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, हाँ, आगे देख लेते हैं। माइनस यानी घटाना, हाँ, क्या आता है? देखिए घटाना, घटाने में क्या करना है, मान लीजिए हम दे दें 42.63 माइनस 36.22, ठीक, ऐसे दे दें। तो अब इसको देखिए करना है तो कैसे करेंगे, हाँ, सेम वही प्रोसेस है। क्या हो जाएगा, 42.63, हाँ, और 36.22, ठीक, इसको माइनस कर देंगे, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। और देखिए ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाँ, बताइए, हाँ, 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4।
दशमलव लगेगा। 12 में से 6 गया, 6 बचा, हाँ, और 3 में से 3 गया, 0, हाँ, यानी आपका इतना आएगा। ठीक, हाँ, समझ में आया? देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं आप जो पढ़ रहे हैं उसको हमारे तरह ही पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं अपने तरह से भी, है, क्योंकि हम कभी भी पढ़ाएंगे तो हम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। जीरो लेवल यानी सबसे आसान सवाल से तब फिर हार्ड पे जाएंगे, नहीं कि हम एक एक बैग हम हार्ड पे चले जाएंगे तो हमारे पढ़ाने के क्या मतलब जब बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो समझिए कि नहीं, हम जीरो लेवल से क्यों पढ़ा रहे हैं, कि बच्चा कहीं भी कंफ्यूजन ना हो उसको, कि नहीं सर पढ़ा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। तो समझिए, ये हो गया। तो अब चलते हैं अगले सवाल पे। इसी में देखिए माइनस का ही एक अलग सवाल आता है, हा? जिसमें हम अगर कह दें कि मान लीजिए 20.63 माइनस 18.72 7.4 कर देना, ठीक, 7.4, ठीक। देखिए कभी भी अगर ऐसे सवाल आएगा तो आप लोग एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि नहीं, अब यहाँ पे जो संख्या है मान लीजिए कैसे 20.63, हाँ, फिर क्या है 18. क्या हो जाएगा 7.4। अब देखिए 3 में से 4 जाएगा, है नहीं, नहीं ना जाएगा, एक इससे उधार लेगा, कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा 13। 13 में से 4 गया, कितना बचा 9, हाँ, 9 बचा ना। अब देखिए यहाँ पे बचा 5, अब 5 से 7 तो जाएगा नहीं, है, 5 से 7 जाएगा नहीं, तो 20 से एक उधार ये लेगा, एक, यानी एक उधार का यानी 100 उधार लिया, 5 ये इसका बचा ही था, यानी कितना हो गया 105, हाँ, 105 हो गया, ठीक। 105 में से 7 घटा देंगे, कितना बचेगा, हाँ, 105 में से 7 घटा देंगे, कितना बचेगा बताइए, हाँ, कितना बचेगा, देखिए घटा दीजिए, 5 2 7 यानी 98, हाँ, 98 को 8 लिखेंगे, हासिल 9, हाँ, 9 हो जाएगा, हाँ। अब देखिए यहाँ यहाँ क्या है 20 है, हाँ, यानी एक था, अब यहाँ 9 में से 8 गया, कितना बचा 8, हाँ, फिर हासिल ये 9 है, 9 जुड़ेगा कि नहीं, 9 जुड़ेगा 17 हो जाएगा, 17 को 7, और यहाँ पे 0 बचा था, 1 बचा था, हाँ, 1 में से 1 गया 0, हाँ, और 1 हासिल, यानी 17 सही 8 बटा के 9, इतना आपका आएगा, ठीक। देखिए ये यहाँ पे एक गलती हुआ है, हाँ, यहाँ पे 8 नहीं बचेगा, ठीक, 8 नहीं बचेगा, ठीक, यानी यहाँ पे 9 है, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा ना, हाँ, बताइए, 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0, ये खत्म हो गया, हाँ, यही बचेगा ना, हाँ, तो क्या आएगा 1.89, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक, समझ में आया, हाँ। ये देखिए इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, हाँ, हाँ। तो आप माइनस वाले में बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप चलते हैं गुणे वाले में देखते हैं।
गुणा। देखिए गुणा में क्या होता है, मान लीजिए 2.4, अभी छोटा बता रहे हैं, 2.2 का गुणा करना है? देखिए ऐसे गुणा करना है। अब गुणा करने क्या करना है, 2×6 = 12 को 2, और 2×2 = 4, 1 5। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करें, क्या हो जाएगा, 2×6 = 12 को 2, 2×2 = 4, 1 5। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 5 2 7 5। हाँ, यानी दशमलव कितने स्थान पे है? हाँ, 1 2। हाँ, 5.72 आएगा इसका। हाँ, इतना आएगा ना। देखिए ये इतना आएगा आपका। जैसे इसमें दशमलव लगाने का तरीका कुछ अलग है। इसमें क्या किया जाता है, ये दोनों जो गुणा किया जाता है, ये दोनों संख्या गिन ली जाती है, यानी कितने स्थान पे दशमलव है, तो वही संख्या इधर से गिन के उसको लगा दिया जाता है। ठीक, समझे? हाँ, तो इसमें ऐसे ही करना है। अब भाग गुणा में एक और देख लेते हैं। हाँ, जैसे 12, हाँ, 0.14 और 5.2। ठीक, मान लीजिए ऐसे दिया है। हाँ, तो इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4×2 = 8 और 2×1 = 2। ठीक, 2×4 2×1 = 2। ठीक, 5×4 = 20 को 0, 5×1 = 5 1 6, 5×1 = 5 2 7, 5×10 को 0, 5×1 = 5 1 6। ठीक, 8 2 7 4 11 को 2 1 3 6। अब देखिए इसमें दशमलव लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गिनेंगे 1 2 3, यानी 1 2 3 तीन स्थान पे दशमलव लगेगा और यही आपका क्या होना है, आंसर हो जाएगा। तो इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? देखिए दशमलव जो लगा है वो क्या होता है कि ऊपर की संख्या जब गिन ली जाती है तो देखा जाता है कि कितनी संख्या दशमलव के बाद है, तो वही फिर दशमलव लगाया था। ठीक, तो चलते हैं अगले सवाल पे। अब चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन पे। और देखिए हमारी माइक बंद हो गई थी तो हम फिर से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। आवाज इसलिए मैच नहीं कर रही होगी, तो इससे मत घबराइएगा आपको, क्योंकि आवाज माइक का बैटरी डाउन हो गया था तो इसकी वजह से बंद हो गया था। फिर हम लोग चलते हैं, भाग है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगले अगले अब सीधा हम लोग चलते हैं किस पे, एक नए फिर से चालू करते हैं। हाँ, 1 नंबर तो एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए सवाल में क्या है, 6.5 भागे 0. क्या हो जाएगा, 1 3। तो अब इसको हल करना है। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, पहले इसको बटा में सही से लिख लें। क्या हो जाएगा, 6.5 बटा के क्या हो जाएगा, 0.13।
ठीक, इतना हो जाएगा ना। हम्म हम्म, तो आगे हम इसको देखते हैं। क्या हो जाएगा देखिए। अब ऊपर दिया है 6.5 और नीचे दिया है 0.13, यानी नीचे दो दो संख्याएं हैं दशमलव के बाद। हाँ, तो यानी डबल जीरो लगेगा, यानी 100 से गुणा हो जाएगा। 100 से गुणा होगा किसमें, ऊपर और नीचे दोनों में क्या हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा। जब 100 से गुणा होता है तो क्या हो जाता है कि संख्या जो दशमलव जिस स्थान पर रहता है वो खिसक के आगे चला जाता है, यानी दशमलव वहां से हट के आगे चला जाएगा, तो यानी वो संख्या दशमलव में नहीं रहेगी। तो उसमें क्या करेंगे हम, देखिए 100 से क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे ऊपर भी और 100 से नीचे भी। 100 से ऊपर भी देखिए गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए एक स्थान ऊपर एक ही स्थान है, लेकिन समझ जाइए कि ऊपर हम 100 से भी करेंगे, क्योंकि अ, नीचे नीचे दो स्थान है, दो ऊपर दो नीचे दोनों की तरफ रहेगा। हाँ, तो अब देखिए इतना हो गया, क्योंकि दशमलव में है संख्या ना, तो अब गुणे 10 बच जाएगा। क्यों 10 बच जाएगा, क्योंकि एक ही ऊपर एक ही स्थान था, तो पाँच पाँच के बाद दशमलव लगा है, तो यानी 10 से ही कटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 650 बटा के 13 हो जाएगा। तो अब इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 13×5 = 65, यानी 50 आ जाएगा आपका उत्तर। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा आपका उत्तर। इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 50 यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो देखिए इसको पहले क्या करना है कि दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे 13, यानी दो 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 दशमलव के बाद दो संख्या है, तो 100 से ऊपर परमेयीकरण कर देंगे, यानी 100 से ऊपर 100 से नीचे भी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, ऊपर का भी हट जाएगा नीचे का भी हट जाएगा। जब ऊपर और नीचे दोनों का दशमलव हट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर 650 बटा के 13 इतना बचा था। इतना होने के बाद क्या करेंगे, 13 से काट देंगे, 13×5 = 65। हाँ, तो कट गया, यानी कितना आ गया आपका, 50। यही आपका आंसर आ गया। तो इतना आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए सवाल एक ही पढ़िए या दो ही पढ़िए, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए, ऐसा पढ़िए। तो ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ, तो अगला सवाल देखिए क्या कहता है। हाँ, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन एक लेके चलते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सी सवालें हो गई हैं, तो अब क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये दशमलव में हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, तो आप लोग समझिए कि दशमलव में हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है कि उसमें आपकी जो संख्याएं हैं वो संख्या आप लोग समझ जाए और उसको आप लोग ध्यान से पढ़ें। तो चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए सवाल में क्या है, 50×5 है, फिर 0.5 है, फिर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए 50×5 दिया हुआ है, तो अब देखिए 50×5 × 0.05 है। तो अब देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है। पहले देखिए ऊपर की जो संख्या है 0.05 है, इसको दशमलव हटाएंगे। पहले दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर और नीचे कितना से गुणा करेंगे, 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तब इसका आंसर निकल के आएगा। जब देखिए इसका आंसर कैसे निकल के आएगा, तो सब पहले देखिए, पहले इसको गुणा करके हम लोग देख लेते हैं। नहीं इसको कैसे करेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, 50×5 × 0.0
5 गुणे 100, 100 हो जाएगा। फिर इसके बटा में हम लोग क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग बताइए। हाँ, अब देखिए फिर इसके बटा में हम लोग 100 कर ले रहे हैं। देखिए क्योंकि ये दशमलव में ऊपर दशमलव में दिया हुआ है तो हमको दशमलव में बदलने के फिर 100 से हम लोग को भाग देना ही पड़ेगा, इसलिए पहले ही कर दें। ठीक है, तो अब फिर नीचे चलते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 50 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा, बटा के 100 हो जाएगा। क्योंकि ऊपर का संख्या दशमलव था वो हट गया। गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 पचे 125, 125 यानी 1250 हो जाएगा। 1250 बटा के 100। अब देखिए 1250 बटा के 100 हो गया। तो 100 इसीलिए लिखे थे कि ये दशमलव में मान दिया है तो दशमलव में ही मान आएगा। तो हम लोग को जब दशमलव में बदलना होगा तो क्या करेंगे, देखिए 100 से भाग जब है, भाग को दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, एक। अब गिनेंगे पीछे से 1 2 दो स्थान गिन के अब क्या करेंगे, 12 दशमलव कितना हो जाएगा, 50। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो यानी हमने इसीलिए उसको बटे में किया था 100, क्योंकि मान पहले ही दशमलव में दिया है। जब मान दशमलव में दिया है तो संख्या दशमलव में दी है तो उसका मान भी क्या आएगा, दशमलव में आएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा सभी लोग को। देखिए हम आवाज मिल नहीं रही होगी क्योंकि माइक का बैटरी हमारा डाउन हो गया था, तो इसीलिए हम माइक को फिर से चार्ज करके इसको बाहर से इसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि माइक बंद हो गया था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि माइक बंद होने के कारण आवाज नहीं आपको सही समझ में आ रही होगी। है, ठीक है, तो आज थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो समझिए। ठीक, तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, सवाल नंबर 2। ठीक, यही माइक थोड़ा गड़बड़ होने के कारण, हाँ, इसीलिए हम आवाज की प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, तो अगली बार से हम देखेंगे कि ऐसी गलती ना हो, क्योंकि माइक हमारा डिस्चार्ज था, हमें पता नहीं चला और हम पढ़ाने के समय हम उसको देख नहीं पाए, इसीलिए ये दिक्कत हो गई है। हाँ, तो अगली बार से दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब माइक की गलती है, हमारी क्या गलती है इसमें। ठीक, चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है, देखिए जैसे 0.008 भागे 0.02 का मान ज्ञात करना। का मान, ठीक, देखिए इसमें कुछ करना नहीं, भागे तो भागे में पहले हम भागे में इसको लिख लेंगे। हाँ, जब भागे में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.008, ठीक, बटा में 0.02। ठीक, देखिए ऊपर ऊपर क्या 1 2 3 स्थान है, यानी 3 स्थान है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा, 1000 से गुणा नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक,
क्योंकि ऊपर दशमलव हमारा 3 स्थान पे है, नीचे 2 स्थान पे है, तो दशमलव जहाँ पे ज्यादा रहता है, जो जिस स्थान पे ज्यादा रहता है, तो उसी स्थान का हम लोग दशमलव लेते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, 1000 का ऊपर गुणा कर लेंगे, 1000 का नीचे गुणा कर लेंगे। ठीक, देखिए जब 1000 का ऊपर गुणा करेंगे और 1000 का नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का दशमलव 3 स्थान उठ के आ जाएगा आगे, यानी 8 आ जाएगा ऊपर का और नीचे का आ जाएगा 20। ठीक, हाँ 20 आ जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना आएगा, हाँ 4 गुना के 8, 4 पचे 20। ठीक, हाँ ये आ जाएगा। देखिए और इसको भी और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, हाँ 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो ये सही बटा में आएगा इसका मान। तो सही बटा में हम इसको ना लिख के डायरेक्ट हम इसको कितना लिख सकते हैं बताइए। इसको हम लिख सकते हैं 8 बटा के 20 को हम अगर काट दें तो कितना आ जाएगा, 4 दूना के 8, 4 पचे 20, हाँ यही कटेगा ना, 4 दूना के 8, 4 पचे 20, हाँ तो उतना कट रहा है, फिर कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, एक बचा यानी 1 बटा के 2, हाँ 1 बटा के 2 इतना आएगा। इतना आंसर आपका रहेगा करेगा, 1 बटा के 2, 2 सही 1 बटा के 2 इतना रहेगा करेगा। नहीं तो अगर और इसको हल करना चाहेंगे तो और हल कर सकते हैं आप, हाँ बस इतना ध्यान दीजिए कि नहीं, जो संख्या है उस संख्या को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, उसका भाग देना पड़ा है। नीचे बड़ी संख्या है तो ऊपर भाग दे देंगे, यहीं पे आपको इतना पे आप लोग आंसर मान लेंगे। क्योंकि अब इसके आगे आप नहीं जाएगा भाग। ठीक, तो चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए चलते हैं 3 नंबर सवाल पे, देखते हैं 3 बटा के 10, 5 बटा के 100 और 8 बटा के 1000 का मान दशमलव में ज्ञात करना है ना, को दशमलव में दर्शाए, व्यक्त करें और दर्शाए, बदलो। ठीक, यानी कह रहा है 3 बटा के 10 प्लस 5 बटा के 100, 8 बटा के 1000 को दशमलव में बदलो। यानी इसको दशमलव में बदलना है, तो आप सोचिए कि दशमलव में बदलना है तो इसको कैसे बदला जाएगा, है देखिए अगर हम इसको क्या करें, ऊपर जो संख्या है, ऊपर संख्या में अगर हम इसका परिमेयीकरण करके इसको 1000 प्लस 5 गुणे 1000 प्लस बटा के 100 प्लस 8 गुणे 1000 बटा के 100, 1000। ठीक, देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ नहीं तो एक और तरीका है, जैसे कि ऐसे भी करेंगे तो उत्तर उतना ही आएगा, हाँ नहीं तो इसको एक और तरीका उससे कर सकते हैं। जैसे कि क्या करेंगे, ऊपर का जो संख्या है, हाँ उसको जो नीचे की संख्या है उसमें क्या करेंगे हम, जैसे कि नीचे की संख्या के एलसीएम ले लेंगे, लेने के बाद 10 से 1000 में भाग देंगे, कितना बार में जा रहा है 100 बार में जा रहा है, यानी 100 3 गुणे 100 हो जाएगा, हाँ प्लस फिर 500 1000 का भाग देंगे, 100 से 1000 में भाग देंगे तो कितना बार में, 10 बार में जाएगा। ठीक, फिर 8 से 8 के 8 बटा के 1000 है तो 1000 से 1000 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। ठीक,
तो क्या हो जाएगा 350 फिर प्लस 50 फिर प्लस 8 हो जाएगा बटा के 1000 हो जाएगा कि नहीं। तो समझिए आप ऊपर का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल आप करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 350 8 58। हाँ, कुल मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा 358, यही हो जाएगा ना। हाँ, कितना हो जाएगा 358, 358। ठीक, 358 बटा के 1000, बटा के 1000। ठीक, देखिए 1000 हो गया। तो अब समझिए इसको दशमलव में बदलना है, कितना जीरो है 1000 में, कितना जीरो है 3 जीरो है। तो जब 3 जीरो है तो यानी पीछे से 3 स्थान हटाने के बाद दशमलव आएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 0.358, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं सबको। देखिए माइक गड़बड़ होने के कारण थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो समझिए कि हम ये बाहर से आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, तो आवाज मैच नहीं कर रही होगी। हाँ, तो समझ जाइए लोग कि आज का आज चैनल में थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। हम क्लास अभी हमको क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि हम माइक गड़बड़ होने के कारण हम ज़्यादा पढ़ा नहीं पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद सभी लोगों को, और जितने लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हाँ, और जितने लोग को लगता है कि नवोदय और CHS की तैयारी करना चाहते हैं, हाँ, तो वो हमारे चैनल पे आ सकते हैं। और ये नहीं है कि जैसे सवाल हम लोग ये पढ़ रहे हैं, आज हम लोग इसको इतना इतना तक ही रखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल हैं नहीं। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा सवाल हैं नहीं। हाँ, चाहे तो हम लोग एक आध सवाल और हल कर सकते हैं, एक सवाल और हल करके देख लेते हैं। हाँ, तो एक सवाल हम लोग और हल कर ले रहे हैं, देखते हैं कि इसमें कौन सी सवाल है। तो देखिए हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग समझ के पढ़िए, क्योंकि देखिए हमारा आज माइक खराब होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो आप लोग समझिए कि हम जो अलग माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा फ्रिक्वेंसी में प्रॉब्लम होगी आप लोग के वीडियो में। तो थोड़ा घबराइएगा मत आप लोग, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं। तो हम इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं, क्योंकि ये इस चैप्टर को हम हाँ, आज ही पढ़ा के इसको ख़त्म कर दे रहे हैं। माइक खराब होने की वजह से हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं और सवाल, तो कल इस चैप्टर में से कुछ सवालें देख लेंगे हम लोग। कुछ सवालें देख के तो फिर इसको हम लोग किया जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल। 1.1 गुणे 77 भागे 11 फिर भागे भागे 0.7। ठीक, यही सवाल है। अब देखिए इसको हल कैसे किया जाएगा। तो इसमें देखिए 11 है, 11 से 77 कितनी बार में जाएगा। हाँ, तो इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करना है 11 से 77 कितनी बार में जाएगा। हाँ, 11 से 77 यानी 7 बार में कट गया, क्या हो जाएगा 1.1 हाँ गुणे 7 हो जाएगा, भागे भागे कितना हो जाएगा 0.7। ठीक, अब देखिए इसको हम बटान करके लिख दें 1.1 गुणे क्या हो जाएगा 7 बटा 7। ठीक, 0.7। ठीक, तो अब देखिए इधर एक स्थान पे दशमलव है, तो अब ऊपर भी परमीकरण कर देंगे, नीचे भी परमीकरण करेंगे, यानी 10 से क्या हो जाएगा 7 गुणे 10 बटा के 0.7 गुणे 10 हो जाएगा।
तो अब क्या हो जाएगा 1.1 गुणे ये 70 हो जाएगा बटा के 7 हो जाएगा। तो 7 हो जाएगा, देखिए 7 दान 70, 7 दान 70 यानी 10 बार में कट गया ये। तो क्या करेंगे 1.1 गुणे 10। ठीक, अब देखिए इसका इसमें दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा करते हैं, तो दशमलव हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 11। ठीक, यानी क्या आ जाएगा आपका 11। आपका आंसर कितना आ जाएगा 11। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं? मान कितना आया है 11। दशमलव हटा दिए तो यानी 10 से गुणा 11, 1.1 में 10 से गुणा कर दिए हैं तो दशमलव हट के क्या हो गया है 11। ठीक, यानी देखिए बटे में हम करके इसको किए हैं तो इसका करने में थोड़ा आसानी हुई है, तो आप लोग भी क्या करेंगे ऐसे परमीकरण करके इसको कर लेंगे। ठीक, तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि माइक भी गड़बड़ हो गई है, उसका चार्जिंग गड़बड़ हो गया है, इसकी वजह से हम आगे क्लास नहीं ले पाएंगे। तो जितने बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितने शेयर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, धन्यवाद।